भारत में इंश्योरेंस की कई कंपनियां कार्य कर रही है, जिसमें विदेशी कंपनियां भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा धारकों का अनुपात देखा जाए तो बहुत कम है। इसके कई कारण हैं, जिसको हम आगे चलकर बताएंगे। आज हमारे साथ इंश्योरेंस लैंडमार्क के डायरेक्टर चिराग जी डागलिया हैं। बीमा धारकों के कई ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। चिराग जी डागलिया, शुभ समय ऑनलाइन न्यूज चैनल पर आपका स्वागत। आपसे इस देश के बीमा धारक जिनको कई कठिनाइयाँ आती है, आपसे अपेक्षा रखते हैं कि उनका समाधान आप उन्हें दे पाएंगे। धन्यवाद। इंश्योरेंस जो सब्जेक्ट, जो बिजनेस जिस तरीके से लोगों को जो सेल कर रहे हैं, वो एक पार्ट टाइम बेसिस पे उसको चला रहे हैं, ना कि उसको प्रोफेशनली ले रहे हैं। अगर इंश्योरेंस की बात करें तो लगभग जो एजेंट्स जो आज की तारीख में मार्केट में लगभग 12 लाख एजेंट्स है ऑल ओवर इंडिया। 12 लाख एजेंट्स में से मैक्सिमम लोग जो इस चीज को सेल कर रहे हैं और जिनसे उन्होंने पॉलिसी ली है वो फैमिली वाले हैं, वो फैमिली के मेंबर्स ही हैं, जहां पे कहीं पे उनके प्रेशर से या उनके टारगेट अचीवमेंट्स के हिसाब से लोग उनसे पॉलिसी ले लेते हैं, ना कि और उन्हें समझ नहीं पाते। उसकी टेक्निकलिटी को समझना बहुत जरूरत है। और प्रोफेशनली अगर आप देखेंगे तो इस चीज को जो प्रोफेशनली फुल टाइम बेसिस पे काम कर रहा है, अगर उनसे अगर आपने पॉलिसी ली होती तो शायद वो शिकायत कम आएगी। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा इशू है कि पॉलिसी तो आप ले लेते हो, बट कौन सी पॉलिसी में क्या टेक्निकलिटी है, कितना लंबा समय है, कब भरना है, क्या नहीं है। अगर एजेंट द्वारा आपको टाइमली इत्तला नहीं किया जाएगा तो आप नहीं भर पाओगे। तो इसके लिए जो फुल टाइम इसमें फुल फ्लेज काम कर रहे हैं, अगर वो आपको टाइम टू टाइम रिमाइंडर, SMS, ईमेल, फोन द्वारा टाइम से पहले अगर आपको इत्तला करेंगे तो डेफिनेटली आप भरोगे और ये शिकायतें दूर होगी। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली एक गोल्ड बेस्ड प्लान होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, ना कि कोई जैसे LIC का कोई पर्टिकुलर प्लान है, जीवन आनंद लेना है तो पर्टिकुलरली वही लेना है, या सिर्फ प्लान बेस पे नहीं चलना चाहिए। मेरा ये सोचना है कि आपको एक गोल दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ, अगर किसी फैमिली में कोई डॉटर है तो हाँ 25 साल के बाद में उनकी मैरिज होगी, तो मैरिज का एक पर्पस दिमाग में है कि मैरिज के पर्पस को लेके आज से सेविंग चालू करना चाहिए और 25 साल बाद एक सर्टेन अमाउंट मिलना चाहिए। दूसरा एक गोल होता है कि अगर आपको एक रिटायरमेंट है कि भाई किसी फॉर एग्जाम्पल किसी की एज 30 ईयर्स है और वो सोचता है कि 55 या 60 की एज में एक पेंशन हर साल आना चाहिए, तो उसे पेंशन प्लानिंग में जाना चाहिए और उसको एक रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहिए। और कहीं कोई फैमिलीज में ऐसा भी होता है कि एक सर्टन बड़ा अमाउंट शायद एक बिजनेस के लिए उसके बेटे के लिए जरूरत पड़ेगी 20-21 साल में, या कि एक एजुकेशन के लिए उनको एक जरूरत पड़ेगी, तो वो एक पर्पस को लेके प्लानिंग करके चलना चाहिए। और उसमें ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आपको कम से कम प्रीमियम आए और ज्यादा से ज्यादा आपको रिस्क कवर मिले और रिटर्न्स भी आपको मैक्सिमम मिले। जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर प्लान को लेके नहीं चलना चाहिए, आपको कॉम्बिनेशन करना चाहिए कि अगर आपने एक टर्म प्लान ले लिया है तो टर्म प्लान यानी कि रिस्क कवर प्लान हो गया। एक रिस्क कवर प्लान फॉर एग्जांपल अगर आपने 75 लाख का एक रिस्क कवर प्लान लिया तो साथ में आप 25 लाख का एक एंडाउमेंट प्लान यानी कि एक सेविंग प्लान को आप ऐड कर लीजिए। सेविंग प्लान को ऐड करने से क्या होगा, आपका ओवरऑल अमाउंट जो इंश्योरेंस का प्रीमियम क्या आएगा वो बहुत आपको सस्ता पड़ेगा और रिटर्न्स भी एक लंबे टाइम के बाद में अच्छे खासे एक हैंडसम और रीजनेबल रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो प्लानिंग करने का तरीका एक पर्पस और एक गोल को लेके अगर आप करोगे तो आपका एक प्लानिंग सक्सेसफुल होगा।